Hello students, I am Nidhi and in this video lecture we are going to study the poem The Rebel, which is from the book Honeycomb. Okay, so this is the second poem in the book and we are going to know about what a rebel is. Okay, basically what the word means and what is the characteristic of a person. ठीक है, तो देखते हैं पहले तो सबसे पहले let's look at the poem. Okay, when everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. ठीक है, रेबल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं, हु इज अ रेबल. ठीक है, रेबल का मतलब वो होता है समवन हु गोज अगेंस्ट द नॉर्म्स. ओके, एंड व्हाट आर द नॉर्म्स? दैट आर लाइक अकस्टम टू एवरीबडी, जो सबके सब लोग फॉलो करते हैं. इस तरीके के ट्रेडिशंस हो गए, कस्टम्स हो गए, जो सबके सब फॉलो करते हैं. तो रेबल वो होता है जो इन सब चीजों के अगेंस्ट जाता है. ठीक है, दैट इज अ रेबल. ठीक है, कभी कभी रेबल का काम अच्छा होता है, कभी कभी रेबल का काम बहुत अननेसेसरी सा होता है. क्यों वो इस तरीके के कर रहा है काम? ठीक है, तो हमें समझ आ जाएगा जैसे ही अब हम आपको ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है तो जैसे ही फिर अब हम पोम पढ़ेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि पोम कहना क्या चाह रही है. ठीक है, तो जब बाकी सबके सब, ठीक है, नॉर्मल होता है सबके लिए छोटे बाल रखना. ठीक है, तो रेबल क्या करेगा? अपने बालों को ग्रो आउट करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि वो सबके अगेंस्ट सबसे अलग कुछ करना चाहता है. ठीक है, when everybody has long hair the rebel cuts his hair short. ठीक है, और फिर जब ट्रेंड में आ जाएगा, सबके बाल लंबे करने लग जाएंगे, बाकी सबको भी बाल लंबे करना अच्छा लगने लग जाएगा, तब रेबल वो चीज नहीं करेगा. भले ही पहले उसके बाल लंबे थे, अब वो क्या करेगा? he'll cut them short. When everybody talks during the lesson the rebel doesn't say a word. When nobody talks during the lesson the rebel creates a disturbance. ठीक है, तो रेबल कौन है? जो अलग करता है बेसिकली. अगर क्लास में सबके सब शोर मचा रहे हैं, सबके सब डिस्टर्ब कर रहे हैं टीचर को, तो रेबल जो होता है, जिसका नेचर रेबल वाला है, वो क्या करेगा? वो चुप बैठा रहेगा, क्योंकि उसे सबसे अलग करना है. पर अगर क्लास में बाकी सब चुपचाप बैठे हुए हैं तो रेबल क्या करेगा? वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा. फिर भले ही बाकी सब चुप हैं, देन ही इज द वन हु इज गोइंग टू क्रिएट अ डिस्टर्बेंस. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. ठीक है, बाकी सब जब यूनिफॉर्म में आएंगे तो रेबल जो है, जो अगेंस्ट जाना चाहता है, वो क्या करेगा? वो खुद अपने हिसाब से कुछ एकदम अलग, फैंटास्टिक, मतलब बहुत ही कलरफुल, बहुत ही अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ वो ऐसे कपड़े पहनेगा, क्योंकि उसे बाकी सबके जैसा नहीं दिखना है. पर जब बाकी सब ने ऐसे कपड़े पहने हुए होंगे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी, तो वो क्या करेगा? वो फिर यूनिफॉर्म पहन के आएगा. ठीक है, इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स. इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स. ठीक है, इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स. तो फिर जब रेबल कभी भी मान लो ऐसे लोगों के बीच में बैठा है, ठीक है, उनकी कंपनी में बैठा है जहाँ पे उन सबको, वो सबके सब डॉग लवर्स हैं, ठीक है, दे ऑल प्रिफर डॉग्स, बट वहां पे वो क्या करेगा? वो एक बार बोलेगा जरूर. जब बाकी सब डॉग्स की तारीफ कर रहे होंगे, वो क्या बोलेगा कि नहीं, बट मुझे कैट्स ज्यादा पसंद है. ठीक है, वो एक बार अपना उस डिफरेंट नेचर को बताने के लिए, ठीक है, वो ऐसे एक बार बोलेगा. ठीक है, वो अपनी प्रेफरेंस बताएगा इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स. ठीक है, पर जहाँ पे अगर कैट लवर्स बैठे होंगे, उसके आसपास वही कंपनी है जो कि पहले उसने खुद को भी कैट लवर कहा है. ठीक है, पर तब वो क्या करेगा? रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स. तब वो एक बार ऐसे जरूर करेगा, बट डॉग्स भी अच्छे होते हैं. ठीक है, वो ऐसे एक तरीके से अटकाने वाला काम जरूर करेगा. बाकी सब जब डॉग्स की तारीफ कर रहे थे तब वो कैट्स के लिए बोलेगा, पर जब उसके आसपास कैट लवर्स हैं तो फिर वो कहेगा कि नहीं, बट डॉग्स भी, दे आर ऑल्सो नाइस एनिमल्स. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. जब क्लियर स्काई है, जब सब कुछ खुला खुला आसमान है, बाकी सब कह रहे हैं कि वाओ दैट इज सच अ नाइस वेदर, तो रेबल क्या बोलेगा कि नहीं, बट बारिश होनी चाहिए. राइट, ही विल से दैट द वेदर नीड्स रेन. ठीक है, व्हेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन द रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन. ठीक है, पर जब सचमुच में रेन हो जाती है और बाकी सब उस रेन को वेलकम कर रहे हैं, तब फिर रेबल क्या करेगा? वो क्या करता है? रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन. तब उसे सन की याद आती है कि नहीं, अभी तो सन होना चाहिए था. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. जब बाकी सब गैदरिंग में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, एक दूसरे से मिलने जाते हैं, बाहर जाते हैं, तब रेबल जो है वो क्या करता है? वो घर पे ठहर के बुक पढ़ेगा. वो काफी इंट्रोवर्ट वाला बिहेव करेगा तब, क्योंकि बाकी सब उसके अपोजिट कुछ कर रहे हैं. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. ठीक है,
पर जब बाकी सब ये सब चीज जब वापस वो ट्रेंड में आ गई है, ठीक है, बाकी सब ये काम कर रहे हैं, वो घर पे ठहरे हुए हैं, वो एक बुक पढ़ रहे हैं, तब रेबेल को बाहर जाना है, तब उसको मीटिंग में जाना है, तब उसे लोगों के बीच में जाना है. When everybody says yes please, the rebel says no thank you. ठीक है, जब बाकी सब कहते हैं yes please, तब रेबेल कहेगा no thank you, क्योंकि उसे अलग करना है. ठीक है, when everybody says no thank you, the rebel says yes please. See, we can understand what a rebel is, right? He just needs to go different. He just needs to be different. He just needs to act different. It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. So what are these two lines trying to convey? Of course, these people who are rebel, ठीक है, they are somewhere very interesting, they are entertaining. हम सबके सब कहीं ना कहीं उनसे बहुत इंट्रीग्ड होते हैं. ठीक है, जो अलग करता है, जो बाकी सबसे अलग करता है, ठीक है, उससे सबके सब लोग थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट लेते ही हैं. तो हम सबके लिए, तो जो रेबल खुद नहीं है उनके लिए एक रेबल बहुत इंटरेस्टिंग होता है, राइट? वी ऑल वांट अ रेबल इन अमंग अस समवेयर. कोई ना कोई एक अलग ऐसा इंसान होता है, उसके लिए बहुत एंटरटेनिंग मतलब एक इंसान रहता है, अगर कोई आसपास आपके कोई ऐसा है जो बाकी सबसे हट के होता है. ठीक है, पर जो खुद रेबल है, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, पर जो खुद अलग होता है, जो खुद रेबल होता है, इट्स नॉट ऑलवेज गुड फॉर हिम. उसके लिए लाइफ हमेशा इजी नहीं है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि सबके सब उसको एक्सेप्ट करते हो. एंड इफ यू एक्ट डिफरेंट टू ऑल द पीपल अराउंड यू, ऑफ कोर्स समटाइम्स दे आर गोइंग टू गेट एंग्री विद यू. ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी. एंड बीइंग डिफरेंट ऑल द टाइम इज नॉट अ वेलकम फीलिंग, राइट? हमें हर जगह पे इंक्लूजन की इच्छा होती है, दैट इज अ ह्यूमन नीड. पर कहीं ना कहीं हम हर जगह अगर डिफरेंट है, हमारे जैसा कोई भी नहीं है, या फिर हम ही एक हट के जा रहे हैं, तो दैट इज नॉट ऑलवेज अ गुड एक्सपीरियंस. ओके, सो दैट इज व्हाट द पोएम इज अबाउट. ठीक है, वी आर गोइंग टू गो थ्रू अ वेरी क्विक समरी ऑफ द चैप्टर. ठीक है, the poem The Rebel describes the character of a rebel, a person who does not conform to the norms of society. ठीक है, एक उसका कैरेक्टर बता रहा है थ्रू आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, थ्रू अ लॉट ऑफ डिफरेंट सिनेरियोज हमें पता चल रहा है कि रेबल किस तरीके से बिहेव करता है. ठीक है, सोसाइटी में नॉर्म्स के अगेंस्ट जाके, जो चीज़ें नॉर्मल है बाकी सबके लिए, वो उनसे अगेंस्ट जाके बिहेव करेगा. एंड दैट इज व्हाट गोइंग टू डीम हिम अ रेबल. ओके, The rebel is described as a person who would contradict others in order to be different. Contradict करने का मतलब क्या होता है? Opposite जाना. ठीक है, rebel क्या करता है? वो बाकी सबसे पलट के जाता है. क्यों? अलग दिखने के लिए, to seem different. The character of the rebel in the poem is not based on a political activist, but seems to be a character sketch of a young adolescent trying to be different. All the instances in the poem are repetitive affirmations of this fact. ठीक है, rebel जो है एक पोएटिक नहीं, एक पॉलिटिकल कैरेक्टर भी होता है, राइट? रेबल बेसिकली हम जो कहते हैं एक्टिविस्ट जो होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी सोसाइटी में एक चीज़ नॉर्मल है. एक्टिविस्ट का काम क्या होता है? नॉर्म्स के अगेंस्ट जाना. जो चीज़ें हमेशा से बनी हुई है, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, उनके अगेंस्ट जाके कुछ नया करना. ठीक है, दैट इज द जॉब ऑफ अ रेबल, अ पॉलिटिकल रेबल, राइट? पर हम इस पोएम में जिस तरीके की रेबल की बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट. वो कोई ऐसा नहीं है जो कि कुछ पॉलिटिकल इनजस्टिस या फिर किसी तरीके के करप्शन के अगेंस्ट जा रहा हो. हम यहाँ पे किसी यंग इंसान की बात कर रहे हैं, किसी बच्चे की, या फिर कोई जो बहुत ही प्रीटीन्स में है. एडोलेसेंट मतलब यंग एज का कोई जुवेनाइल बच्चा है जिसकी बात हो रही है. क्योंकि हम जिस तरीके के पोएम्स में जिस तरीके के इंस्टेंसेस है, जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जो लाइन्स हैं, उनसे हमें पता चल रहा है कि हम किसी बच्चे की ही बात कर रहे हैं, राइट? यूनिफॉर्म है, ठीक है, वेदर की बात की हुई है, येस प्लीज, नो थैंक यू की बात की हुई है. ये सब बच्चों के आसपास होने वाली चीजें हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि हम किसी यंग इंसान की बात कर रहे हैं. If a rebel sees a group of people with short hair, he would let his hair grow long. On seeing others with long hair, the rebel would cut his hair. Seeing everybody talk during the lesson, the rebel would become absolutely mute. On realizing that everybody is silent, the rebel would create a disturbance. ठीक है, ये हमने पढ़ा है ये पोम की कुछ लाइन्स में, शुरू की लाइन्स में, कि कैसे जब बाकी सबके बाल छोटे हैं तो रेबल के बाल लंबे होंगे, जब बाकी सबके हेयर लॉन्ग है तो उसके छोटे होंगे, वो अपने बाल काट लेगा. ठीक है, जब बाकी सब बातें कर रहे हैं तो वो चुप रहेगा, जब बाकी सब साइलेंट हैं then he is the one who's going to create a disturbance. Similarly, on various such issues, the rebel would be seen contradicting others and doing things that no one would be doing. He would refuse to wear the uniform when the others would be wearing it,
praise the dogs when in the company of cat lovers, appreciate the sun on rainy days and rains on the sunny days. He would do just anything but not what others are doing. Okay? इससे हमें समझ आ रहा है कि रेबल का कहीं ना कहीं उसका खुद का एक वो इच्छा है अलग होने की, राइट? ऐसा नहीं है sometimes okay you are among other people and they are all dog lovers and you like cats, that's okay. But to be among cat lovers and then put a good word for dogs, that is of course you are doing it just to be different, right? आप इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको सचमुच में डॉग्स पसंद है, you just want to seem different. आपको उन्हीं के उसमें एसिमुलेट नहीं होना है, आपको अलग दिखना है. तो कहीं ना कहीं रेबल बहुत ही बचकाना सा भी है, इसमें जो कैरेक्टर है वो बस अलग होने के लिए ही बाकी सबके अगेंस्ट जा रहा है. ठीक है? सो दिस इज द समरी ऑफ द पोएम. इट्स अ वेरी इजी पोएम, लिटरल मीनिंग है, कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा अलग से कुछ भी नहीं करना है. ठीक है? लेट्स लुक एट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोएम. ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इफ समवन डजंट वेयर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल, व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से? ठीक है, बहुत ही एक आपकी लाइफ में तो रोजाना होने वाली चीजें हैं. आप स्कूल जाते हो, यूनिफॉर्म पहनना ही पड़ता है. अगर किसी दिन नहीं पहनोगे तो व्हाट डू यू थिंक is going to be the reaction of your teacher? Okay, let's look at the answer. The teacher would scold the student who would not be dressed in the school uniform while coming to the school. ठीक है, डांट ही पड़ेगी. स्कूल का मतलब डांट पड़ना. उस बच्चे को डांट ही पड़ेगी जो कि यूनिफॉर्म में नहीं आएगा, राइट? Then when everyone wants a clear sky, what does the rebel want most? ये हमारी पोम में लाइन है, जब बाकी सब क्लियर स्काई मतलब क्लाउड्स वगैरह, राइट, नहीं होते हैं. क्लाउडी स्काई होता है और क्लियर स्काई होता है. जब आसमान में किसी भी तरीके से बादल वगैरह क्लाउड्स नहीं होते हैं, देयर इज नो साइन ऑफ रेन, दैट इज अ क्लियर स्काई. तो जब बाकी सबको क्लियर स्काई चाहिए तब ऑफ कोर्स रेबल को उससे कुछ ऑपोजिट ही चाहिए होगा. व्हाट डज ही वांट? व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई, द रेबल वांट्स रेन. उसको बारिश चाहिए, उसको चाहिए कि क्लाउडी हो जाए मौसम, उसको चाहिए कि बारिश हो जाए. देन इफ द रेबल हैज अ डॉग फॉर अ पेट, व्हाट इज एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव? ओके, in what case would the rebel buy a dog or get a dog as a pet? Of course अगर बाकी सबके पास cats है तो वो अलग दिखने के लिए अपने pet के तरीके से एक dog को ही रखेगा, क्योंकि first and foremost he wants to be different, right? If a rebel has a dog for a pet, the others are most likely to be cat lovers. ठीक है? Next, why is it good to have rebels? Okay, हमें लास्ट 2 लाइन्स में लिखा हुआ है ना, इट इज गुड टू हैव रेबल्स. व्हाई इज इट गुड टू हैव रेबल्स? इट इज गुड टू हैव रेबल्स बिकॉज दे आर डिफरेंट एंड दे टीच अस टू बी एबल टू एक्सेप्ट एंड टॉलरेट डिफरेंसेस. ठीक है? रेबल मीन्स समवन हु इज बेसिकली डिफरेंट. अब ऑफ कोर्स हम सब के सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग होते हैं, ऑल ऑफ अस. ओके, सो रेबल्स टीच अस दैट टू टॉलरेट मतलब एक्सेप्ट करना. हमें सिखाते हैं कि हम बाकी सबके या फिर अपने डिफरेंसेस को, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारी सोसाइटी है, जो आप लोगों की क्लास में जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, यू आर ऑल डिफरेंट, राइट? यू आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. बट रेबल जो है उसका कैरेक्टर आपको सिखाता है, अगर आपके आसपास बचपन से ही ऐसे लोग रहते हैं तो यू लर्न टू एक्सेप्ट देम, यू लर्न टू बी एबल टू बी विद देम, यू लर्न टू बी फ्रेंड्स विद देम. ठीक है? और वो हमें ये भी सिखाते हैं, चाहे हम कितनी अजीब हो या फिर आपकी प्रेफरेंसेस या फिर आपकी इच्छाएं कितनी ही अलग क्यों ना हो, you should be able to accept yourself, you should be able to do what you want to do even if it goes against the norms of the society. Okay, so that is why it is good to have rebels. Then the next question is, why is it not good to be a rebel oneself? ठीक है, क्यों खुद का एक rebel होना इतना मे बी इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता होगा. It is not good to be a rebel oneself because the society never accepts a rebel and always critiques his behavior. That is also true. We can see if somebody is different, almost all the people around them are talking about this person, right, who is different. So that is also it's an invitation for criticism, right? Being different. इसीलिए तो हम बहुत बार दूसरे लोगों के साथ include होने के लिए खुद को suppress कर लेते हैं, right? Because if everybody is talking about cats and you will say नहीं I love dogs, तो maybe they are not going to like you. इसलिए you will say कि I like cats as well, but you like dogs, right? So if you are a rebel, ठीक है, if you have that quality, you will say no, I like dogs even if everybody else likes cats. ठीक है? तो कहीं ना कहीं maybe they will not like you, maybe they will not include you in their conversation, but at least you spoke your truth. Okay, you spoke what you were feeling. तो वही है,
इन सब के प्रोज और कॉन्स हैं, ठीक है। कुछ कुछ लोग विल बी इंटरेस्टेड इन अ रेबल, सम पीपल विल जज अ रेबल, उसका बिहेवियर जो है उसको क्रिटिक करेंगे, उसको कहीं ना कहीं जज करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मे बी रेबल खुद होना इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता होगा। Then the next question is, would you like to be a rebel? If yes, why? If not, why not? ठीक है, आपके लिए है ये क्वेश्चन, कि आप खुद एक रेबल होना चाहेंगे? Would you like to be different from all the people around you? Okay, I would like to be a rebel because a rebel is able to think individually rather than following the herd mentality. ठीक है, एक तरीके से कहीं ना कहीं हर्ड मेंटालिटी क्या होती है, जो बाकी सबके सब लोग सोच रहे हैं, हम भी बिना सोचे समझे अपना ब्रेन यूज किए बिना ही उसमें हाँ में हाँ मिला दें, वो होती है हर्ड मेंटालिटी, कि हाँ बाकी सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ। पर रेबल जो होता है उससे अगर हम इंस्पिरेशन लें तो ऑफ कोर्स वी वुड लर्न टू थिंक फॉर आवरसेल्व्स, वी वुड लर्न टू थिंक फॉर आवरसेल्व्स बाय आवरसेल्व्स, राइट। हमें खुद का ब्रेन, खुद का हार्ट यूज करना चाहिए अपने लिए सोचने के लिए। तो एक तरीके से ये तो अच्छा है कि रेबल होना अपने आप में सही है, राइट, बिकॉज इट टीचेस यू टू बी योर ओन पर्सन, टू बी इंडिविजुअल, ओके। However, it is not easy to be a rebel, as the rebels are always critiqued by the society for their different behavior, ठीक है। बट कहीं ना कहीं रेबल होना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि रेबल्स को हमेशा क्रिटिक मिलेगा ही सही, ठीक है। आसपास के लोग, उनके आसपास के बच्चे हों कि बड़े हों, एवरीबडी इन द सोसाइटी इज गोइंग टू जज देम फॉर देयर डिफरेंट बिहेवियर, होता ही है, राइट। वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू से थ्रू दिस, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द पोएम इज अबाउट। Both of these things are, you know, two aspects of this same personality. Being a rebel is also good, it is brave, okay, if you can accept yourself, और अगर आप अपने मन की इच्छा को या फिर अपने opinions को without the fear of judgment of others, right, express कर सकते हो, that is a very good thing, right, that is a very good quality to have. But in this way you might come across people in life that are going to judge you very harshly for these qualities, right. But the poem is trying to say that do not be afraid to be different from others, right, and follow your heart. तो इसी तरीके की पोएम है, बहुत ही एंटरटेनिंग सी, बहुत ही अच्छी सी लाइट सी पोएम है, जिससे कि हमें पता चल जाता है बीइंग डिफरेंट, व्हाट इट इज लाइक बीइंग डिफरेंट। Think about any, you know, student from your class, from your school that you think is a rebel, and think what their mentality is like. Would you like to be in their place? Do you think they are judged harshly? Okay, I hope this was helpful and you are able to understand the poem very easily and solve the questions, okay. Thank you very much. I'll see you in the next lecture.